भ्रष्टाचार है उसमें, बिल्कुल। पुरानी टाइलें कहीं से उठा के ले आए होंगे, वो लगा देंगे। 5 साल के लिए है ही ऑफिस, कोई अपने साथ उठा के नहीं ले जाएंगे। घमंड सिर पे चढ़ के बोल रहा है उनके बहुत ज्यादा, और वो बहुत जल्दी टूटने वाला है। कौन खा गया शहर के विकास का पैसा, कहां गया लबालब भरा नब का खजाना, अब इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। शहर के पार्षदों ने एक बार फिर से नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार बड़ा विवाद शहर के मुख्य बाजार की सड़क को लेकर है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार इस सड़क के लिए 1.5 करोड़ की लागत से टाइल रोड पास हुआ है। बजट की कमी बताई जा रही है, जिसके चलते पार्षद विरोध में हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व डीएमसी सुबीता ढाका की तरफ से यह टाइल रोड प्रपोज किया गया था, जिसे अब चंडीगढ़ में पास कर दिया गया है। पार्षदों का कहना है कि शहर के मुख्य बाजार में सड़क टाइल रोड से नहीं बल्कि सीमेंटेड बननी चाहिए। अगर बाजार में टाइल बिछाई गई तो व्यापारियों के साथ मिलकर इसका विरोध किया जाएगा। पार्षदों का तो यहाँ तक कहना है कि नगर परिषद चेयरपर्सन घमंड में चूर है और मनमाने तरीके से काम कर रही है। वहीं चेयरपर्सन पूनम यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अभी तो रोड की फाइल चंडीगढ़ से आई भी नहीं है और शोर मचना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हर विकास कार्य में रोड़े अटकाने का काम 3-4 पार्षद कर रहे हैं, बाकी कोई भी पार्षद इनके साथ नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि इसकी मंशा क्या है। वहीं चेयरपर्सन ने यह भी साफ किया है कि सेक्टर 3 और 4 की सड़क की पेमेंट जांच के बाद होगी। जो भी सड़क दोयम दर्जे की बनी है उनके ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। एक दिन पूर्व ही हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन अरविंद यादव द्वारा लगाए गए सीएससी व नगर परिषद के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप पर चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा कि इसके साक्ष्य दिए जाएं तभी आरोप लगाना उचित है। अप्रूवल कमेटी की बैठक थी आज, और पेमेंट अप्रूवल इलेक्टेड जो सरकार की तरफ से जो चुनी गई है, जिन इंस्ट्रक्शन पे इनको चुना गया रंजना भारद्वाज जी को, इनको भी नहीं पता रहता कि उन पेमेंट कमेटी में किन किन के बिल रखे जा रहे हैं। पहली बात तो एक जांच का विषय ये है कि किसके पर्सनल इंटरेस्ट पे ये बिल रखे जाते हैं। और जो ठेकेदार, मैं आपको यहीं बता रहा हूँ, नगर परिषद में घूम रहे हैं, जिन्होंने 3-3 साल काम करे हुए पैच वर्क का कर रखा है, 31 वार्ड के पार्षदों ने उनको सेटिस्फाई रिपोर्ट दे रखी है, उनके बिल नहीं हो पा रहे। किस वजह से नहीं हो पा रहे? और सबसे गंभीरता की बात एक मीटिंग में निकल के आई है, चेयरपर्सन द्वारा बताई गई, डीएमसी साहब द्वारा बताई गई कि रेवाड़ी जो मेन बाजार है मोती चौक का, उसको नगर परिषद 1.5 करोड़ रुपए की लागत से टाइल का बनाने जा रही है। अगर टाइल का रोड बना तो रेवाड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ घपला मिलेगा। सीसी रोड बाजार में डलना चाहिए, नहीं तो व्यापारियों का विरोध होगा, और व्यापारियों के साथ हम पार्षद जो हम इस हक की लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके साथ खड़े रहेंगे। सीसी रोड बनेगा तो व्यापार की वो बाजार सुधरेगा। अगर टाइल का रोड बना उसमें भ्रष्टाचार होगा और बहुत बुरा हाल बाजार का हो जाएगा। बाजार की सड़क का प्रोजेक्ट तो करीब 1.5 से 2 साल पहले ही बन चुका था, उसका बजट वगैरह सब चीजें हो चुकी थी, अब कहाँ गया था? हमारी इस बारे में पेमेंट कमेटी की जो मेंबर है रंजना भारद्वाज जी, उन्होंने भी काफी जिद बहस हुई है। चेयरपर्सन से हमने कही है अगर बाजार का रोड टाइल का बना तो उसका हम खुले में आके विरोध करेंगे। आप ये मत कहना कि इन पार्षदों का विरोध करना, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारा फर्ज है। जो पार्षद भाई हमारे नहीं बोल रहे उसका मतलब नहीं कि हम भी शहर की आवाज नहीं उठाएंगे, और हम जोर शोर से शहर की आवाज उठा रहे हैं और हम इसका खुलकर विरोध करेंगे अगर टाइल का रोड बना तो। बहुत सारे प्रोजेक्ट ठेकेदार काम छोड़ के भाग गए हैं बीच के अंदर, उनकी पेमेंट। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, अब भी मैं लड़ाई लड़के आया हूं, डीएमसी साहब से कहिए, चेयरपर्सन से कहिए, पर चेयरपर्सन का रवैया मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनको सोचना चाहिए कि जिन्होंने उनको चेयरपर्सन बनाया है ये उन्हीं का आदमी परवीन बोबी, जो इन पे इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, पर कहीं ना कहीं वो अपनी हिटलर शाही पे, वो तो हमें भी आज ये कह रही हैं कि आप मेरे कमरे में नहीं बैठोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कमरा किसी का नहीं है, कमरा 5 साल के लिए मिलता है, और हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, हम कमरे में बैठेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, और जो सच्चाई होगी उसके खुल के हम उसका विरोध करेंगे अगर कोई गलत काम कर रहा है। टाइल की जो टाइल लगाने की बात है, क्या मकसद है टाइल लगाने का? आप मकसद देखिए, हमने पूछा, हवाला दिया कि बजट नहीं है। मैं कह रहा हूँ रिवाड़ी का बजट कौन खा गया? रिवाड़ी में विकास तो हुआ ही नहीं भाई। बजट करोड़ों रुपए बजट आया, स्टैंप ड्यूटी के 12 करोड़ अभी आ रहे हैं, पीछे कई 22, 23, 25 करोड़ रुपए थे। रेवाड़ी शहर का बजट कौन खा गया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। पार्षद रोते डोल रहे, 3 साल में लाइट नहीं मिली, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं मिली, सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं हुई, डोर टू डोर का अब टेंडर लगाए, पीछे 10 महीने लोगों ने दुखिए पाए। तो रेवाड़ी का बजट कहां है और कौन खा गया, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं सरकार को कहना चाहता हूं
कि अब चुनाव आ रहे हैं और आप मुझे पता लगा है कि बीजेपी के ही जो हमारे रेवाड़ी के एक बड़े नेता हैं, टूरिज्म के जो चेयरमैन हैं, उनने भी इन पर नगीर परिषद पे गंभीर आरोप लगाए। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए, जब उन्हीं के पार्टी के लोग नगर परिषद और चेयरपर्सन पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो कोई ना कोई इनको एक्शन लेना चाहिए ताकि पार्षदों के लिए विकास हो सके, शहर में विकास हो सके। कहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत क्यों नहीं करते? जब भ्रष्टाचार हुआ तो शिकायत कहाँ की आती? नहीं, आपको मैं दिखा सकता हूं कि लास्ट टाइम हम पार्षदों ने कम से कम 20 पार्षदों के साइन है, मैंने मेल सीएम साहब को, कमल गुप्ता जी को मेल करे हुए हैं कि जांच होने चाहिए। जब बड़े ट्रक 40-50 लाख के ट्रक डंपर यहाँ से गायब हो गए, 50 लाख में कुत्ते, कल परसों मेरे रियल ब्रदर को कुत्ते ने काट खाई। हमारी जो पूर्व चेयरमैन सुचित्रा चांदना जी हैं, वो इतना डीसी साहब तक आग्रह कर चुकी, 49 लाख रुपए कौन खा गया, कहाँ नसबंदी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ विजिलेंस जांच होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर जांच हुई तो कई इसमें भीतर जाने का काम करेंगे। सुने, मैं आपको मेरे पास रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। पर जो ये मेन सड़क जो बनने वाली है वो गलत होने जा रही है। टाइल रोड पास करे 1.5 करोड़ रुपए का, उसका मैंने विरोध किया है मैडम को कि ये नहीं बनना चाहिए, आप सीसी रोड बनाओ। क्या मकसद लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं सीसीटीवी आप रोड चाहते हैं, वो टाइल्स का चाहते हैं, मकसद क्या है? भ्रष्टाचार है उसमें, बिल्कुल। पुरानी टाइलें कहीं से उठा के ले आए होंगे, वो लगा देंगे यहाँ ला के, और क्या। भ्रष्टाचार। अभी एक अंदर ऑफिस जाने में भी कह रहे थे, आपको मना कर दिया ऑफिस में बैठने से। हमारे को साफ बोला है उन्होंने कि आप लोग आते हो यहाँ के शोर मचाते हो, ये मेरा ऑफिस है। किसने बोला है? उनका ऑफिस है, सारे पार्षदों का ऑफिस है, और 5 साल के लिए है ये ऑफिस। कोई अपने साथ उठा के नहीं ले जाएंगी। वो पहले किसी और का था, आज किसी और का, कल किसी और का होगा। घमंड सिर पे चढ़ के बोल रहा है उनके बहुत ज़्यादा, और वो बहुत जल्दी टूटने वाला है। आज आप मेरी बात नोट कर लो, ये बहुत जल्दी घमंड टूटने वाला है। भ्रष्टाचार का घड़ा भर गया। डालने जा रहे हैं, उनका कहना ये है कि शहर के बाजार का बजट तो कई साल पहले डिसाइड हो चुका है, तो उस बजट को कौन खा गया जो आप टाइल रोड डालने जा रहे हो? ऐसा है कि जो ये मार्केट का रोड बनेगा और जो ब्रास मार्केट का रोड बनेगा, वो एक्चुअली क्या है, हमारे से पहले का काम है, सीएम अनाउंसमेंट का काम है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी फ़ाइल जो है अभी ऊपर लेवल पर डायरेक्टर के पास गई हुई है, और अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि टाइल्स का ही रोड बनेगा। उसके लिए अभी चल रही है प्रक्रिया, और हम चाहते हैं कि सीसी रोड ही बने। एक शहर की सड़कें सेक्टर 4, सेक्टर 3 मतलब क्वालिटी के नाम पर बेहद घटिया बना दी गई। आखिर रेवाड़ी में क्यों सारे खराब होता है काम? नहीं, रेवाड़ी में तो काम ख़राब नहीं होता। मतलब जो भी अगर रोडें ख़राब बन रही हैं तो उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, और मतलब या तो वो सही रोड करके दे, नहीं तो उसको ना तो पेमेंट की जाएगी और उसे ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। नगर निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद था, उनका ये कहना है कि नगर परिषद के कर्मचारी और सीएससी सेंटर संचालक मिली भगत करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपके ही नेता हैं, भाजपा के ही नेता हैं, इस तरह के आरोप किस तरह से देखते हैं इनको? नहीं, ऐसा तो मैं तो यही कहूँगी कि जब तक किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलते या कोई बातें सामने मेरे नहीं आती हैं, तब तक ऐसे आरोप लगाना तो गलत बात है। तो या तो आप सबूत दीजिए कि किस तरह से उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया, नहीं तो फिर मैं ऐसे आरोप को नहीं करती।